ये स्टोरी पहली बार पढ़ी थी तभी मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ इस चीज़ से। अभी अगर मुझे अगर शादी करनी है तो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचूंगी कि बिकॉज मेरी एक बड़ी बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है, कौन ध्यान रखेगा उनका। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये चीज़ सोचती है जब उनकी शादी होने वाली होती है या घर वाले बोलते हैं शादी के लिए कि अब हम अगर चले गए तो हमारे घर वालों का कौन ध्यान रखेगा, वो तो अकेले हो जाएंगे। तो वही उसी टाइम पे मैं कनेक्ट कर गई थी स्टोरी से। इट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई टुक दिस स्टोरी बिकॉज इट्स वेरी यूनिक और शायद हमने, जैसे पापा ने बोला, हमने नहीं देखी है ऐसी स्टोरी पहले भी। और पल्लवी का जो कैरेक्टर है, जो क्वेश्चन वो उठा रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसे शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि उसे बैलेंस करनी है दोनों चीज़ें। अगर वो शादी करेगी भी तो भी पापा उसकी प्रायोरिटी थे, है और रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज़ वो बैलेंस करना चाहती है। सो दैट्स वेयर आई रिलेट टू हर। शो करने से हाँ, मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मुझे जब बुलाया गया ऑफिस में, मुझे ब्रीफ किया कैरेक्टर, तो मुझे एक कनेक्ट फील हुआ। तो फिर उसके बाद में ऑडिशन हुआ मेरा, और हाँ बस मैं ये कर रही हूँ। कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है वो भी रिलेट कर पाएंगी कि हाँ हमारी शादी हो गई है और हम शायद उतना टाइम नहीं दे पाते हमारे मायके वालों को जितना हम प्रायोरिटीज क्योंकि चेंज हो गई है। मेरी खुद की बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं जब मैंने उससे ये स्टोरी सुनाई थी तो वो भी ये फील करती है कि मम्मा पापा अकेले हैं। यहाँ तो पापा अकेले हैं, मम्मा के साथ पापा भी है, तो वो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट ही इज ऑल अलोन। उनका कोई नहीं है देख रेख करने वाला। अगर तीनों बेटियां चली गई तो कौन ध्यान रखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा औरतें भी और जो कुंवारी हैं वो भी, दोनों ही आई थिंक कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती है स्टोरी से। तो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर फैमिली हस्बैंड भी अगर उतना अंडरस्टैंडिंग हो और सास भी उतनी अंडरस्टैंडिंग हो तो ऑफ कोर्स हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उनकी भी तो बेटी है ना, वो भी तो उन्हें भी तो फील होता होगा कि जब हमारी बेटी गई तो हमें कैसा फील हुआ, हम भी तो अकेले हो गए। तो आई थिंक अगर वो अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर आ गई, हस्बैंड के अंदर भी, सास के अंदर भी, तो ये चीज बैलेंस करना थोड़ा इजी हो जाएगा। कि अगर मेरी शादी होती है तो मेरी मम्मी तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी फॉर श्योर। मैं उनके लिए कभी किसी और को पहले नहीं आने दूंगी। वो हमेशा से पहले आई है, वो आगे भी पहले आएगी। तो शादी करना इज नॉट द प्रॉब्लम। आप बैलेंस रख सकते हैं बीच में। प्रायोरिटी घर वाले तो रहेंगे। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि अभी शादी होने के बाद हम इमरजेंसी केसेस में ही घर जाते हैं या कुछ फंक्शन हो तो घर जाते हैं, वरना तो हम इतना नहीं जा पाते ना। तो वो चीज हम शायद कम कर सकते हैं। हम वो ध्यान दे सकते हैं कि नहीं, हम हमारे घर वालों को भी उतना ही प्रायोरिटाइज करें जितना हम ससुराल में कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली होती है। बस आई थिंक वो लड़की के ऊपर भी है और आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है। जैसा मैंने बोला कि कैसे ससुराल वाले अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरी तो यही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं अपने घर वालों को भी उतना ही उनका ध्यान रखूं जितना मैं अगर शादी करती हूँ तो अपने ससुराल वालों को। अभी आप प्ले कर रही हूँ, मैं एब्सोल्युटली रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज आई एम मैरिड और करियर ओरिएंटेड हूँ। जैसे कि दीपिका एक एयर होस्टेस है, करियर ओरिएंटेड है, और किस तरह से वो अपने फैमिली, किस तरह से अपने हस्बैंड, किस तरह से सब मैनेज कर रही है। वैसे आई कैन टोटली रिलेट बीइंग एन एक्ट्रेस। मैं अपने काम पे भी उतने ही फोकस्ड हूँ, अपने फैमिली के साथ भी उतना ही टाइम दे रही हूँ। सो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस कैरेक्टर। इसलिए मैं कह रही थी कि शी इज अ मॉडर्न वुमन। जो काम करते हैं ना हमारी सोसाइटी में, दे कैन टोटली रिलेट टू दिस कैरेक्टर। सर, आपको इनके साथ आपके कैसा अनुभव है आपके साथ एक्टिंग करने का? बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट क्या कुछ चेंज पाते हैं क्या? पुराने एक्टर सलमान खान जी के साथ काम किया और भी पुराने, काफी अच्छा लंबा अनुभव है। आप क्या चेंज चाहते हैं नई जनरेशन के साथ एक्टिंग में? इनमें क्या चेंज है, उनमें क्या था? उसमें क्या था नहीं, उन लोग अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। मिस्टर खान इज राइट, उस टाइम टाइगर 3 देखा होगा आपने। उस टाइम की बात कर रहा हूँ और अभी की जनरेशन की बात। वो अभी की जनरेशन, मतलब मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। So, हाँ, तो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म तो हर जगह होती है। जब पहली बार मैंने अपने आर्टिस्ट से मिला था तो जब भी हम शॉट देते, वी वर्क वेरी प्रोफेशनली। ऐसा कुछ अलग नहीं है जो उन लोग करते थे और अब के जो लोग एक्टिंग में आए हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज अल्टीमेटली जो स्क्रिप्ट पे है वो पर्दे पे आना ज़रूरी है। जनरली एटीट्यूड की बात होती है कि जब कट होता है तब बर्ताव कैसा होता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।
तो अगर आप फिल्मों में काम करते हो तो जब कट होता है तो चाहे बच्चन हो या चाहे सलमान खान हो, वो तुरंत चले जाते हैं अपने वैन में। जब आप सीरियल कर रहे हो, जब आपस में बैठे हो तो ऐसा होता नहीं, यू नो, एवरीबॉडी इज देयर। एंड इनफैक्ट जब भी मैंने काम किया है फिल्मों में, कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली फिल्मों में क्या होता है कि पीपल गो टू देयर ओन वैन्स एंड यू नो एग्जैक्टली उसी वक्त के लिए, उसी शॉट के लिए वो आते हैं। इनफैक्ट वो असिस्टेंट्स वो कैमरा रिहर्सल करते हैं, जब आर्टिस्ट आते हैं तो वो खुद करके चले जाते हैं। सो बेसिकली दैट्स जस्ट द प्रोफेशनलिज्म, नथिंग एल्स टू इट। बट अदरवाइज बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, और टेलीविजन का एक अलग ही रिक्वायरमेंट होती है। सो इफ यू टेल अ फिल्म पर्सन हु इज ओनली डूइंग फिल्म्स टू कम इनटू टेलीविजन, उसको दिक्कत इसलिए होगी बिकॉज यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिल्म। फिल्म में आप 2 शॉट दे दिया, काफ़ी हो गया, दिन का काम हो गया, 2 शॉट। यहाँ पे हम 2 सीन देंगे ना तो जूते पड़ेंगे क्योंकि बहुत कम काम हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स कि यहाँ पे काम ज़्यादा है, सो यू हैव टू बी मोर ओपन टू योर को एक्टर्स, टू योर डायरेक्शन टीम।